Hello bachcho, let's see this question. A particle P is sliding down a frictionless hemispherical bowl. Okay, it passes to the point A at t is equals to 0. At this instant of the same horizontal component of its velocity is v, a bead of q, ठीक है, a bead q of the same mass as p is ejected from A at t equals to 0 along the horizontal line ABC figure with the speed v. Friction between the bead and the string may be neglected. Let Tp and Tq are the respective time taken by the P and Q to reach the point P then. Okay, देखते हैं इन्होंने क्या कहते हैं। ये कह रहे हैं कि इनिशियली इन दोनों को कहाँ से यहाँ से छोड़ा गया, ये एक यहाँ थे और एक यहाँ थे एट टी इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे जब ये पहुंचते हैं दोनों यहाँ पे, तो इसका टाइम क्या होता है, टीपी टी क्यू होता है और इसका टाइम होता है टी पी होता है। तो बताना है टीपी टी क्यू में कौन ज्यादा कौन कम है, यानी कि बड़ा छोटा कौन है, ये रिलेशन पता लगाना है। चलिए ठीक है, बात करते हैं। देखिए अपन लोग क्या करते हैं कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल यहाँ पे बनाते हैं। ओके, एंड दिस, ओके, दिस इज द beat at any time and this is the beat whose velocity is this, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं द हॉरिजॉन्टल एट दिस इंस्टेंट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी इज v। ओके, इसकी वेलोसिटी क्या है, v है, और इसकी भी वेलोसिटी क्या है, इस तरफ v है। ओके, अब यहाँ पे अगर देखें तो इसका एफ फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, इसी कर्व पाथ पे फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बनाएं तो देखें एम जी नीचे की तरफ लगेगा, इसका मास दोनों का क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है। एम जी नीचे की तरफ लगेगा और एम जी का एक कंपोनेंट जो नॉर्मल के अपोजिट होगा, ये एम जी, ये एंगल थीटा। ओके, देन ये एम जी कॉस थीटा और ये क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मल का अगर एक कंपोनेंट देखें इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो नॉर्मल क्या कंपोनेंट होगा, नॉर्मल का ये कंपोनेंट होगा। ओके, दिस थीटा एंड दिस 90 and this whole will becomes 180, so this is become 90 minus theta. So the component n cos 90 minus theta, n cos 90 minus theta will accelerate the particle at the any time, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेगा कि n cos, ये जो 90 माइनस थीटा यानी कि n साइन थीटा होगा, इसका n साइन थीटा है ना। ओके, if you take this theta and this becomes 90 minus theta, okay, then n sin theta वाला कंपोनेंट क्या करेगा, इस पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, है ना। इट प्रोवाइड एक्सेलरेशन in this direction, so magnitude of vp will be greater than v, ठीक है। यहां पे इसको एक्सेलरेशन मिल रहा है ड्यू टू स्लाइडिंग, ठीक, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वीपी क्या हो गया, v से ज्यादा हो गया यहाँ पे। तो अब अपन जानते हैं, और डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है, यहां से यहां तक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो अपन लोग जानते हैं कि t इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। ओके, ओके ना। तो डिस्प्लेसमेंट, अब दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है मान लेते हैं, ठीक है। अब लिखते हैं क्या, टी क्यू, यहाँ पे टी क्यू और यहाँ पे क्या, टी पी। तो टी क्यू लिखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं एस है, तो वेलोसिटी इसका क्या है, वी है। ओके ना। अच्छा, अब टीपी लिखते हैं, यहां से टीपी क्या है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, बट वेलोसिटी जो है वो कुछ वीपी है ना। लेकिन वीपी क्या है, ग्रेटर देन किससे, वी से। तो हमारा जो टी क्यू आएगा वो
क्या आएगा, लेस देन टीपी से, क्योंकि डिवाइडिंग क्वांटिटी जो है ना टीपी की वो टीक्यू से बड़ी है, सो टीपी जो है, टीपी विल बी लेस देन टीक्यू। सो अपना जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है ए। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर इज ए। सो बेस्ट ऑफ लक।